बाबा जी की प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का यह सत्संग फागुन महीने का बहुत ही खास सत्संग है। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि फागुन महीना खत्म हो चुका है, चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। पर फागुन के महीने में हमारी रूह की क्या अवस्था होती थी, इसका पूरा भेद स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में खोलकर समझा रहे हैं। आज के इस सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज की बानी ली गई है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज रूहानी मार्ग का पूरा भेद खोलकर बतला रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बतला रहे हैं कि जब सूरत नौ द्वारों के बीच फंस जाती है और मन और इंद्रियों का संग करके सांसारिक भोगों में लिपट जाती है, तो सत्पुरुष दयाल संत सद्गुरु का रूप धारण करके कैसे अपनी रूह को शब्द की कमाई करवाकर निज घर वापस ले जाते हैं, इसका पूरा वर्णन स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में कर रहे हैं। बस जरूरत है तो सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनने की। हम सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनते नहीं, हमें चाहिए कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। तो आओ अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग को पूरा श्रवण करते हैं। इस महीने का मजनून है कि रूह मालिक का अंश है। यह सतनाम मुकामे हक से आकर इस दुनिया में फंस गई है। इसने मन इंद्रियों के अधीन होकर अपना देश भुला दिया। तब सतपुरुष ने दया करके संत सद्गुरु का रूप धारण करके जीवों को सूरत शब्द का मार्ग बताकर धुर धाम पहुंचाया और रास्ते की मंजिलों का भेद बतलाया। कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों में फागुन का महीना होली खेलने का है। पंजाब में तो 2-4 दिन खेलते हैं, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में सारा महीना खेलते हैं। कई जगह तो साथ में डफली और मंजीरे भी बजाते हैं। अंग्रेज कहा करते थे कि वह दिन कब आते हैं जबकि सारे हिंदू पागल हो जाते हैं। यह हिंदुस्तान में हिंदुओं का हंसी खुशी का महीना है। घर घर में बाजे गाजे बजते हैं, रंग छिड़के जाते हैं, भाड़ नकले उतारते हैं। गर्जे के हिंदुस्तान में अजीब चहल पहल, अजीब खुशी होती है, क्योंकि संतों का काम दुनिया के लोगों को अंदर ले जाना है। इसीलिए वे हर संभव तरीके से उदाहरण देकर के जीवों की रुचि को मालिक की ओर लाते हैं। फागुन का महीना मनुष्य की जिंदगी की तरह है। मनुष्य को इस जिंदगी में कुछ प्राप्त करना था। रूह मालिक का अंश है। इसको चाहिए था कि काम क्रोध और मन इंद्रियों को छोड़कर मालिक हकीकी से परमपिता परमात्मा से मिलाप करती। इसे मालिक से मिलकर सुहागिन बनना था, लेकिन नहीं बनी। मनुष्य के अंदर अनंत नूर और प्रकाश था, अखुट भंडार था। इसे उन्हें देखते हुए मालिक से मिलाप की होली खेलनी थी, लेकिन यह मन इंद्रियों के साथ विषय विकारों की होली खेलने लग गया। राजा की लड़की को किसी महाराजा से शादी करके महारानी बनना था, लेकिन उसने कूड़ा फेंकने वाले भंगी के साथ मित्रता कर ली। अब वह कूड़ा उठाती है, अर्थात रूह 9 दरवाजों में ही सारा समय बिताती है, जिनमें से मैल निकलता है। यह जितने दरवाजे हैं सब मैले हैं। रूह मन के वश में है, मन इंद्रियों के वश में है। मन ने इंद्रियों से प्यार किया हुआ है,
रूह और मन दोनों मालिक को भूले हुए हैं, मालिक की ओर से बेसुध है। जीव को खबर नहीं कि मेरा देश कौन सा है, किस रास्ते से जाना है और कैसे पहुंचना है। मन ही इसका दीन ईमान, खुदा और मुर्शिद है। सोच कर देखें, हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं। रिश्ते नाते दोस्ती दुश्मनी जो कुछ भी करवाता है, मन ही करवाता है। फिर यह मन रूह जैसी महारानी को पाकर इस पर संतोष नहीं करता, बल्कि आगे वेश्याओं के वश में पड़ा हुआ है। आंखें सुंदर सुंदर रूप की ओर मन को खींच कर ले जाती है, कान मधुर मधुर रागों की ओर, तो जबान खट्टे मीठे स्वादों की ओर ले जाती है। इनके साथ रूह को भी जाना पड़ता है। वह इस अधम के साथ दोस्ती करके फंस गई है। गुरु साहिब कहते हैं, मन 5 तत्वों से सतोगुणी अंश से बना है। मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। मन दुनिया के भोगों और अन्य सामानों का आशिक है। काम क्रोध लड़ाई झगड़ा निंदा आदि में डूबा हुआ है। दुनिया में कोई भी सुखी नहीं। किसी को कौम का दुख है, किसी को मजहब का, किसी की लड़की विधवा है, किसी का लड़का विधुर है, किसी की बहू विधवा है, किसी को ऋण का दुख है, किसी को कोई शारीरिक रोग है। गरज की रूह ने यहाँ दुनिया में आकर अनेक प्रकार के दुख पाए। अपनी कौम सतनाम की लाज खो दी और बाहर की कौमों की लाज शर्म रख ली। एक कौम बनाकर दूसरी कौमों के साथ ईर्ष्या, द्वेष, वैर और घृणा करने लग गई। जैसे जैसे मन ज्यादा लज्जतें लेता गया, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती गई। जितने ऐसो इशरत उतने दुख। इस रूह ने यहाँ आकर यह होली खेली। हमारे देश में फागुन के महीने में 2 प्रकार की होली खेली जाती है। जो अमीर है वे तो रंग से खेलते हैं, लेकिन जो गरीब है वे मिट्टी गोबर आदि घोलकर एक दूसरे पर डालते हैं। इस रूह ने भी रंग से होली खेलने की बजाय मिट्टी आदि से होली खेली, अर्थात डांके डाले, खून खराबे किए, दुराचार किया और अन्य कई गुनाहों में पड़ गई। गुनाहों की गठरी बांध ली, पुण्य और पापों की खाक उड़ाई। पाप और पुण्य दोनों इसके लिए जंजीरें हैं। अगर पुण्य किए तो स्वर्गों में चली गई, जब पुण्य समाप्त हुए तो फिर जन्म मरण के पिंजरे में कैद हो गई। अगर पाप किए तो नरकों में चली गई, वहां बड़े लंबे समय तक सजा पाकर जब छुटकारा हुआ तो 84 के चक्कर में धक्के खाने लगी। पाप और पुण्य ने मिलकर यह दुनिया बनाई है। इसीलिए फकीर ना पाप चाहते हैं ना पुण्य, बल्कि इन दोनों जंजीरों को तोड़कर मालिक से मिलना चाहते हैं। वे सच्ची रूहानियत को जानते हैं। ज्यों ज्यों मन ने दुनिया की लज्जतें और अन्य भोगों के ख्याल उठाए, त्यों त्यों यह नापाक होता गया। इसी तरह आशा, मनसा, रिश्वत, पाप आदि के सैकड़ों ख्यालों में रूह भी मैली हो गई। जब आयु समाप्त हुई तो मौत आ गई। धर्मराय के आगे पेश हुए, हिसाब सामने रखा गया। सारी उम्र में न कभी भक्ति की, न परमात्मा का प्रेम पैदा हुआ और न खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ी आंखें, कानों और जबान के द्वारा बुरे कर्मों में फंसी रही। पाप किए नरकों में चली गई। जब नरकों से बाहर निकली 84 के चक्कर में पड़ गई। मनुष्य जन्म में आना मुश्किल हो गया। इससे तो
न आती तो अच्छी थी। इसमें शक नहीं कि 84 है, लेकिन पापियों के लिए, जिन मजहबों का विश्वास है या जिनके अवतार कहते हैं कि 84 नहीं है, अगर हम उनकी शिक्षा के अनुसार किसी महात्मा से रास्ता लेकर कमाई करते हुए अंदर पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लेते तो कोई 84 नहीं है। जिस तरह जिसे चोरी ठगी आदि नहीं करनी, वह कह सकता है कि पुलिस कोई नहीं, जैसे कुरान शरीफ का कथन है कि खुदा शाहरग के नजदीक है, यह ठीक है। हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं कि मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बेशक ठीक है, जो अंदर जाएगा वह चांद के 2 टुकड़े भी करेगा और शाहरग के रास्ते परमात्मा से भी मिलेगा। शाहरग कहो या सुषमना नाड़ी कहो, यह बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। जो अपनी रूह को समेटकर आसमानी मंजिलों पर चढ़ाई शुरू कर दे, उनके लिए 84 कोई नहीं। लेकिन जो पीर पैगंबर कह गए वह काम ना किया तो 84 में जाना जरूरी है। इसीलिए जब तक यह रूहानी मंजिलें तय ना करे, 84 में जाना पड़ता है। मौलाना रूम, शम्स तबरेज और अन्य जितने कामिल फकीर हुए हैं, सब 84 को मानते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब ने भी कहा है कि मैं अनेक माँ बाप की पुश्त से पैदा होता रहा हूँ। मौलाना रूम ने कहा है कि मैं कई बार सब्जी की शक्ल में उगा और कई बार वृक्षों में फल बनकर लगा। इसी तरह शम्स तबरेज साहिब ने भी 84 को माना है। जिसको शक है वह मुझसे वक़्त ले, मैं कामिल फकीरों के कलाम से दिखा दूंगा, या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अंदर चलकर देख लो। 84 लाख योनियों का बंटवारा इस प्रकार है: 30 लाख प्रकार के वनस्पति, 27 लाख प्रकार के कीड़े पतंगे आदि, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के इंसान, हैवान, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच वगैरह। इंसान की पदवी से गिरने पर बेशुमार तकलीफें उठानी पड़ती है। जो रूह मनुष्य जन्म से गिरती है, अर्थात इंसानी आचरण छोड़ देती है, वह 84 में जाती है और इसको भोगने के लिए अनंत काल चाहिए। कब जाकर यह चक्कर समाप्त हो और इसको मनुष्य जन्म मिले? मनुष्य जन्म ही 84 से निकलने का दरवाजा है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। सो इसी जन्म में मालिक से मिलने का मौका है, फिर नहीं। अब कहते हैं जब 84 के चक्कर में फंस गए तो माया हंसती है। वह नहीं चाहती कि यह ऊपर जाए, बल्कि अपने जाल में फंसाना चाहती है। 2 ताकतें हैं, एक काल की और दूसरी दयाल की। मुसलमान फकीरों ने शैतानी और रहमानी कहा है। इसीलिए जो काल शक्ति है वह जीव को इसी जगह फंसाए रखना चाहती है, और जो दयाल शक्ति है वह तो ऊपर ले जाना चाहती है। काल और माया ने इंसान को फंसाने के लिए बेशुमार जाल बिछाए हुए हैं। यह जो मन है यह खुद शैतान है। दुनिया में रहमान के बंदे कहीं कहीं हैं। अपने मन को देखो, हृदय की परख करो तो पता लगेगा कि हर एक इंसान की रूह मन के अधीन है। किसी बिरले की रूह आजाद है। मन से बुरा इसका कोई दुश्मन नहीं जो इसको कभी आजाद होने नहीं देता। यह दुनिया
एक अंधेरा जेल खाना है। कुल रूहें इसमें फंसी हुई भटक रही है। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमारी रूह को बाहर निकाला हुआ है। जब तक यह अंदर जाकर शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। 6 चक्रों में नाम नहीं, लेकिन जो नाम है वह खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है और सारे संसार के लिए समान है। लेकिन मिलता कब है? जब आंखों के ऊपर जाएं। अब गुरु साहिब कहते हैं, जब उस मालिक ने देखा कि संपूर्ण संसार अपने असल को भूलकर दुखी हो रहा है, तो उसको दया आई और वह कामिल इंसान का नमूना बनकर पूर्ण पुरुष का रूप धारण करके संसार में आ गया। मालिक जब भी किसी मजहब, किसी कौम को उपदेश देना चाहता है तो किसी मनुष्य के रूप में आकर ही देता है। मनुष्य का शिक्षक मनुष्य ही हो सकता है, कोई और नहीं। मनुष्य को मनुष्य ही शिक्षा दे सकता है। इसीलिए उस मालिक ने मुकामे हक अर्थात सचखंड से अपने किसी प्यारे को भेजा कि जाओ और जाकर मुझसे मिलने का मार्ग दर्शाओ। ऐसे मनुष्य को आप संत कह लो, रूहानी उस्ताद कह लो, गुरु कह लो, उसका कोई नाम रख लो, हमें कोई एतराज नहीं। संत दुनिया में आकर केवल मनुष्यों पर ही दया नहीं करते, बल्कि पशुओं, पक्षियों, कीड़े पतंगों, घास फूस आदि पर भी दया करते हैं। हमारे वेद शास्त्र और अन्य धर्म ग्रंथ और संत महात्मा कहते हैं कि जिस घास पर संत बैठ गए, जिस वृक्ष का फल खा लिया, जिस पक्षी पर दृष्टि पड़ गई, जिस घोड़े पर सवारी की, जो कीड़ा उनके पांव तले आकर या शरीर से टकराकर मर गया। तात्पर्य यह, किसी जीव से चाहे किसी तरह का संबंध हो गया, वह चाहे किसी खानी में हो, अगर संत चाहे तो उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। जब मनुष्य जन्म में आया, संतों ने नाम के अभ्यास की रीति और निज घर जाने की शिक्षा दे दी। शिक्षा क्या दी? यह आगे कहते हैं चरण प्रताप शरण में आई, तब सतगुरु अति कर समझाई। संतों की कृपा से जीव संतों की शरण में आता है, नहीं तो काल भगवान ने लोक लाज आदि असंख्य रुकावटें डाली हुई है। सो जब यह संतों की शरण में आया तो उन्होंने बड़े प्रेम और प्यार के साथ समझाया। क्या समझाया? कहते हैं कि हे आत्मा, आगे तूने जब जब 84 का चक्कर काटकर तू मनुष्य जन्म में आई, गंदी होली खेली, जिसके बदले नरकों में गई, 84 भोगी। अब फिर होली खेलने का समय अर्थात मनुष्य जन्म आया है। अब इसमें समझ और सोचकर होली खेलना। आत्मा पूछती है, स्वामी जी, वह कौन सी होली है जो आप खेलने को कहते हैं? कहते हैं, अब कामिल मुर्शिद ने नाम दे दिया और रास्ते का भेद देते हुए कहा कि चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का, यह दौलत तो सबके अंदर है। जो अंदर जाएगा उसको मालिक मिलेगा, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। फकीर 2 प्रकार के होते हैं, एक दरजाते सिपली के और दूसरे दरजाते उलवी के। जो दरजाते सिपली के हैं वे 6 चक्रों में बैठे हैं। ये 6 चक्र ऊपर की मंजिलों की नकल है। इनमें शांति और नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो मुक्ति भी नहीं। इनमें रिद्धियां सिद्धियां हैं। इन चक्रों के अभ्यास द्वारा इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, परंतु
जो संत सदगुरु है, कामिल फकीर है, वे दर्जाते उलवी के होते हैं। हमारी रूह आमतौर पर 3 हालतों में रहती है, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी गहरी नींद। जागृत में आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच, लेकिन जरा पीछे को है। किसी अंधे को आवाज दो, वह इसी जगह पर जोर देकर कहेगा, कौन है भाई। स्वप्न में गले में और नींद में आत्मा नाभि में होती है। जिस तरह लैंप से जितना दूर जाओ अंधेरा बढ़ता जाएगा, जो असली चीज है वह मस्तक में है। जागृत में रूह बीच में बैठी है। संत कहते हैं कि तुम इसी अवस्था से ऊपर चढ़ो। एक आदमी पहाड़ के बीच में बैठा है और उसे पहाड़ की चोटी पर जाना है। अगर वहीं से वह ऊपर चले तो जल्दी और आसानी से चढ़ जाएगा। विपरीत इसके अगर नीचे जमीन पर आकर फिर चढ़े तो दुगना समय लगेगा और दुगनी मेहनत लगेगी। यह फकीरों की शिक्षा है। इसमें किसी धर्म का सवाल नहीं, किसी जाति का दखल नहीं। जो नाम है सूरत शब्द योग है, वह समान रूप से सारे संसार का है। कामिल मुर्शिद ने बता दिया है कि इस मार्ग पर चल। अब कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर वह नगमा या शब्द हो रहा है। ये कान उनको सुन नहीं सकते, क्योंकि ये कान दुनिया की बातों से भरे हुए हैं। फिर कहते हैं, अगर उन रागों का इशारा भी दे दूं तो मुर्दे कब्र से उठकर खड़े हो जाएं। इसी को नाम कलमा कहते हैं। जब तक रूह इसके साथ नहीं जुड़ती उसको ज्ञान नहीं होता। वहां न सुख है न दुख, न हिंदू है न मुसलमान, न ईसाई है न यहूदी और न कोई अन्य मजहब। अब रूह कलामे इलाही की डोली में बैठकर परमात्मा के इश्क, विरह और प्रेम का रंग लेकर परमात्मा के साथ होली खेलती है। दुनिया के रंग, गहने वगैरह सब नफ्से बेईमान मन के खेल है। अब रूह गगन पर आ गई। इस स्थान को हिंदू त्रिकुटी और मुसलमान मुसल्लसी कहते हैं। यह रूहानी सफर है और कामिल फकीरों का रास्ता है। सहजदल कमल या मुकामे अल्लाह का मालिक अल्लाह या निरंजन है, जो अरसे अजीम ऊंचे आसमान अर्थात त्रिकुटी का मालिक है। वह अल्लाह से ऊपर है। हिंदू महात्माओं ने उसको ब्रह्म कहा है। रूह जाकर उससे मिली। इस स्थान पर रहकर काफी समय तक भजन करना पड़ता है। रूह के ऊपर 3 गिलाफ या शरीर है। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। मुसलमान इसको कसीब, लतीफ और लतीफ उल लतीफ कहते हैं। 6 चक्रों में स्थूल शरीर है, सहज दल कमल में सूक्ष्म है। जब रूह यहाँ पहुंची दोनों शरीर उतर गए। अब तीसरा कारण शरीर उसके साथ है। इस स्थान का प्रकाश लाल है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और अन्य फकीरों ने भी लाल रंग के प्रकाश और तजल्ली का वर्णन किया है। इस दुनिया के हजारों सूर्य एकत्रित हो तो भी वे त्रिकुटी के एक सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। फकीर कहते हैं कि अंदर चढ़ो और देखो। अब रूह त्रिकुटी से उठकर मुकामे हु अर्थात पार ब्रह्म को चली। जब वहां की लीला देखी तो उसकी और ही हालत हो गई। अब रूह नीचे की देशों को देखना पसंद ही नहीं करती। अब रूह मंजिल दर मंजिल सफर करती हुई सतलोक या मुकामे हक में पहुंच गई। आदि में रूह इसी स्थान से भी मंजिल दर मंजिल नीचे उतरती हुई दुनिया
अर्थात 6 चक्रों के शरीर में आई थी, इसे वापस उसी जगह जाना है। जब रूह सचखंड चली गई तो फिर कौन आए और कौन जाए, कौन जन्मे कौन मरे। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई, अब नीचे का ख्याल ही नहीं आता। जब रूह को इस देश में रहना ही नहीं, फिर इसका ख्याल ही क्यों करे, क्योंकि वे रूहें मालिक की आशिक है, इसीलिए उसके इश्क में मस्त रहती है और इस देश की शकल भी देखना नहीं चाहती। यही ख्वाजा हाफिज कहते हैं, मुझे दोनों जहानों में न स्वर्ग की जरूरत है न नरक की, बल्कि सिर्फ मालिक की जरूरत है। करना क्या था, परमात्मा से मिलाप। अब कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। अब न जन्म है न मरण, न आना है न जाना, यह होली है। रूह ने गुरु की कृपा से अभ्यास करते हुए पहले पिंड देश छोड़ दिया, फिर अंड, फिर ब्रह्मांड, आखिर कुर मालिक के देश में चली गई। जब रूह ने नीचे के कुल देशों से संबंध तोड़ लिया, फिर क्या हुआ, सतलोक में पहुंचकर सतपुरुष से मिल गई। बस उसका मनुष्य जन्म में आने का यही उद्देश्य और ध्येय था। गुरु साहिब कहते हैं कि जो बांग या राग वहां से उठ रहा है वह कलमा नाम है। बाहर समझाने के लिए बीन की मिसाल दी है, लेकिन वह कुछ और है। बांसुरी की आवाज को सुनो, वह अपनी जुदाई की शिकायत करती है। रूह का असली धाम सचखंड है, वहां से बिछुड़कर वह सोहम देश या भंवर गुफा में आ गई। सचखंड में बीन की धुन है, लेकिन सोहम देश में बांसुरी की धुन उठ रही है। सोहम देश में पहुंचकर रूह को ऊपर सचखंड से मालिक के दर्शन होते हैं, लेकिन अभी पहुंच नहीं सकती, इसीलिए दुखी होकर पुकार करती है। सो यहाँ बांसुरी से मतलब बिछड़ी हुई रूह से है। मौलवी रूम साहब कहते हैं कि बांसुरी कहती है कि जब मुझे बांसों के जंगल से काटा गया, उसी दिन से स्त्री और पुरुष मेरी वीरा भरी आवाज को सुनकर रोते हैं। अर्थात रूह कहती है कि वह मकामे हक से निकलकर दुनिया में भेजी गई। सो जो कुछ फकीर कहते हैं उसकी समझ कामिल मुर्शिद से आती है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, सचखंड में पहुंचकर रूह का अपना नूर और प्रकाश 16 सूरज का हो जाता है, लेकिन जो मालिक का प्रकाश है उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा सत्पुरुष के एक रोम की बराबरी नहीं कर सकते। वहां जाकर रूह को पता लगता है कि मैं क्या हूं। अपना अशरफुल मखलूकात होना अमली तौर पर मालूम हो गया। रूह खुश हो गई कि मुझे अब असली परमात्मा मिल गया, वरना बार बार शरीर धारण करके बहुत दुख पाते थे। काल से मुक्ति हो गई, या यूं कह दे कि शैतान की पसली टूट गई। रूह ने काल के देश को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दयाल के देश में आ गई। कहते हैं जिस तरह कोई 7 मंजिल वाला मकान होता है, ऊपर की मंजिल में ऊपर की कैफियत होती है और नीचे की मंजिल में नीचे की, इसी तरह यह जो शरीर है इसमें 7 मंजिलें हैं। जब यह शरीर सबसे निचली मंजिल में है तो देहधारी मनुष्य है। जब ऊपर की मंजिल पर चढ़े तो रूह है और उस प्रकाश की एक किरण। अब वह जब मर्जी हो ऊपर चली जाए, जब मर्जी हो नीचे आ जाए। जिस तरह पक्षी जमीन पर आ जाते हैं, कभी पहाड़ की चोटी पर, लेकिन यह अवस्था कामिल फकीरों अथवा पूर्ण संतों की है, साधारण लोगों की नहीं। अब अंत में कहते हैं
रूह अमरे रब्बी है, परमात्मा का अंश है। वहां पहुंचकर इसका नूर और प्रकाश वर्णन से परे हो जाता है। लेकिन यहाँ शरीर में आकर यह कहती है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ या अमुक हूँ, अमुक हूँ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह फागुन महीने का अंतिम सत्संग था। हम सभी को पता है कि चैत्र महीना शुरू हो चुका है, लेकिन यह जो सत्संग आज स्वामी जी महाराज की वाणी पर फरमाया गया, यह फागुन महीने का अंतिम सत्संग था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी बेनती अंत में आप सभी से की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके।